जो पावर मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर है ना, जो खुशियां मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर है ना, वो दुनिया के किसी भी फील्ड में नहीं है, पॉलिटिक्स में भी नहीं। मैं पॉलिटिक्स किया हूँ। अगर मैं विधायक होता तो मुझे अपने विधानसभा के लोग जानते या जिला के लोग जानते, लेकिन थैंक्स कहूंगा उस सक्सेस का जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का इजाफ किया। आज आपके बीच खड़ा हूं, वहां से आके तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की ही पावर है देन। और यकीन मानिए, आप यहां जितने लोग बैठे हैं, आने वाले बहुत कम समय में आप सबको भी पूरा हिंदुस्तान जानने वाला है, पूरा हिंदुस्तान। आप सिर्फ चंबल में नहीं रहने वाले, जितने यहां बैठे हैं, चंबल के बाहर चलना है, पूरा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब 4 साल पहले हम लोग ये नींव रख रहे थे ना, तो बहुत सारे ख्याल मन में थे। कई बार देखा हमने करीब से कि जितने नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं, उनका परिवार पहले उनसे नाराज रहता है, बीवी तो पहले नाराज रहती है। मैंने देखा है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पता चलता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते करते इतने मोटिवेट रहते हैं ना कि बीवी का गहना सोने की दुकान में रख के चले आते हैं। ऐसा भी देखा है। तो डिसाइड किया, हमने सोचा कि ऐसा कुछ काम करना है, ऐसा कुछ पावर बनाना है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाना है कि वो सारे सोने अपने घर में रहे, जो ख्वाब है वो अपने घर में रहे, जो सपना है वो अपने घर में रहे, किसी और के यहाँ जाके गिरवी न रखे। तो शुरुआत किया 4 साल पहले, प्रोडक्ट में गोल्ड लाया। अभी पूर्णिमा ने बताया होगा आपको कि गोल्ड हमारे कल्चर का हिस्सा है, पर उसमें भी जब रिसर्च किया तो देखा कि हिंदुस्तान के 90% घरों में कौन सा गोल्ड है? कहीं 14 कैरेट है, कहीं 16 कैरेट है, कहीं 18 कैरेट है। मैक्सिमम 90-85% घरों में यही पाया गया। और हिंदुस्तान की जनता को सिर्फ ये पता है, 90% 80% लोगों को, कि पीला धातु मतलब सोना सोना। पर हमने डिसाइड किया कि हिंदुस्तान में अगर अब ज्वेलरी जाएगी 90% घरों में जाएगी, तो वो हिंदुस्तान का सबसे शुद्ध सोना होगा। वो 22 कैरेट का शुरुआत की, और पहले दिन से ये चैलेंज के साथ शुरुआत किया कि अगर हमारे सोने में 22 कैरेट में किसी ने रत्ती भर भी कंप्लेन निकाल दिया तो 5 लाख रुपए का चेक मेरे टेबल पे पड़ा है, वो कभी भी लेके जा सकता है। और 4 साल हो गए, हमारे सोने को लोगों ने गलाया भी, कटवाया भी, जांच भी करवाया, किसी ने कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमने पहले दिन ध्यान दिया था कि प्योरिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान की पहली कंपनी है दोस्तों। लोग कहते हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो लोगों ने कहा था कि कैसे आप चलेंगे, क्योंकि मार्केट में सोने की कंपनियां बहुत आई भी थी और गई भी थी। कोई 6 महीना, कोई 9 महीना, कोई 3 महीना, ये चल रहा था। और हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं हिंदुस्तान को एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते, क्यों नहीं दे सकते। एक दौर ऐसा भी आया, कोविड खत्म हुआ था, स्टार्ट किया था, फिर से कोविड आया 2021, और ऐसा कोविड था, आप सबको पता है कि हर आदमी अपने घरों में छुप के बैठा था। उस समय बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोविड का हवाला देके अपने आप को पीछे कर लिया, बैक कर लिया, मतलब हम नहीं दे सकते। आपको यकीन नहीं होगा, उस कोविड में मैं अपनी मां को लेके हॉस्पिटल में भर्ती था, पटना के हॉस्पिटल में, चक्कर काट रहा था। समझ में नहीं था कि क्या, उस समय इंसान की जो वैल्यू मैंने देखी वो कीड़े मकोड़े की तरह थी। मैंने फील किया था उस वक्त, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, मेरी मां को कोविड हो चुका था, और मुझे मेरे दिमाग में था कि जो होगा देखा जाएगा। मैं हॉस्पिटल में बैठ के लोगों के पे आउट दे रहा था। तो मेरा बैड लक था, मैं अपनी मां को बचा नहीं पाया उस वक्त 2021 में, लेकिन इस प्रतिज्ञा के साथ
माँ को डेड बॉडी लेके घर पे आ रहा था कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, मेडालियन को लाइफ टाइम जब तक सांस रहेगी जिंदा रखना है और लोगों के घरों में खुशियां भरनी है, ये तय किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि कंपनियां 2 साल 4 साल 5 साल चलती है, ऐसा नहीं है। एमएलएम अनवरत चलता है, सदियों से चल रहा है, सिर्फ चलाने की नीयत चाहिए। हम लोगों का लक्ष्य जो है, हम लोगों का टारगेट जो है वो ये है कि हम रहे या ना रहे, मेडालियन रहेगी। तो सोना बेच रहे हैं, 22 कैरेट का सोना बेच रहे हैं। कोई धनिया तेजपात का बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि हिलने डुलने वाले। और किसके भरोसे कर रहे हैं? किसके भरोसे कर रहे हैं? ये पूरी ताकत का, पूरे जोश का अगर कोई सबसे ताकतवर व्यक्ति है तो आप लोग। आपके भरोसे पूरा हिंदुस्तान जीतने की तैयारी। अभी आपने देखा कारों का सेलिब्रेशन हम कर रहे थे, मेरे पास फोन आया आपके बीच के शख्स का, महेश सिंह तोमर। मुझे बताया गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक नाम सुन के ही घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्या होगा। मैंने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनका बेटे ने फोन उठाया। मैंने पूछा कहाँ है? तो पापा आईसीयू में। मैं घबराना नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, मेडालियन तुम्हारी फैमिली के साथ खड़ा है। और हमने कोई ऐसे पैसा नहीं दिया उनको, वो बेड पे थे, आईसीयू में भर्ती थे, ऑपरेशन चल रहा था, और उनकी टीम ने, उनके अगल बगल मित्रों ने इतना काम किया कि उस बेड पे रहते हुए उनको 2-2.25 लाख रुपए गए थे। ये पावर है मेडालियन। उस समय कोई पैसा नहीं देता। बहुत सारे लोग सोचते हैं हार्ट अटैक आया, पता नहीं आईसीयू से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। और उनकी टीम ने उनके ऊपर भरोसा किया, मेडालियन के ऊपर भरोसा किया। और उस दरमियान मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उस दरमियान जब वो बेड पे थे, उनकी टीम ने बहुत जोरदार मेहनत किया था, बहुत जबरदस्त मेहनत किया था। और हम ये कहते हैं कि सिर्फ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने कहाँ काम किया है, क्या काम करते हैं मुझे नहीं पता। सिर्फ एक बार मेडालियन के ऊपर अगर आपने दिल और दिमाग से भरोसा कर लिया और मेडालियन के सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी चंबल वासियों से कि पूरा हिंदुस्तान आपको सैल्यूट करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आगे की जो प्लानिंग है ना, वो ये है कि आपके घर में सिर्फ पैसा नहीं जाएगा, आपके घर में सिर्फ कार नहीं जाएगी, आपके घर में सिर्फ सोना नहीं जाएगा। सोना तो हम कनपट्टी पे गन लगा के देते हैं, पता है ना सबको, पता है ना। आप जो पैसा देते हैं बुकिंग के नाम पे, उसमें से आधे पैसे हम जबरदस्ती काटते हैं। पता है क्यों? अभी तक बीवी के गहने सोने की दुकान में जाया करते थे। अब जब घर से 1,10,000 रुपये आप लगा के आते हैं, तो परिवार को ये रहता है ना कि पता नहीं 1 लाख रुपए ये भी आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसमें से सिर्फ आधे पैसे आपके खाते में डालते हैं, क्योंकि हमें पता है आप पूरे दे देंगे ना, वो भी नहीं बचा पाओगे, तो आधे ही खर्चा करो। आधे हम जबरदस्ती गोल्ड वॉलेट में रखते हैं, क्योंकि सिर्फ इसका गोल्ड जाना है। वो इसलिए कि जब आप 1 लाख घर से लेके आए थे और 1 लाख रुपए जब आप घर में सोना लेके जाओगे, तो घर वालों को यकीन हो जाएगा कि ये काम ठीक कर रहा है। लेकिन आगे की जो प्लानिंग है वो ये है कि आने वाले दिनों में सिर्फ आप सम्मानित के पात्र नहीं होंगे, आपको पूजा भी जाएगा। मेडालियन इतनी पावर आपको देने वाली है कि आपको मार्केट में पूजा भी चाहिए। जानते हैं कैसे? अभी जो हम लोग प्लान में है, बता दे रहा हूं आपके बीच में, 2024 जून के महीने में हम लोग एक लॉन्चिंग करने वाले हैं, वो है मेडालियन फाउंडेशन। फाउंडेशन समझते हैं? वो फाउंडेशन जो समाज सेवा करेगा,
और उसमें सारे के सारे एसोसिएट हमारे कंट्रीब्यूट करेंगे, सारे लोग शामिल होंगे। पता है कैसे? आपकी जितनी इनकम होगी आप खर्चे करो, उसमें से सिर्फ 1% पैसा उस फाउंडेशन को जाएगा, चाहे आप 5 लाख करिए या 50 लाख करिए। आप सोचिए, आपके लिए तो 4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कितना जाएगा? 4,000 रुपए खुशी खुशी दे सकते हो, दान के लिए दे सकते हो या नहीं दे सकते? लेकिन कंपनी के लिए क्या होगा, फाउंडेशन के लिए, कि कंपनी सप्ताह में 1 करोड़ रुपए का पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो 1 करोड़ का 1% कितना हो गया? महीने में कितना हो गया? 4 लाख रुपया आपके मुरैना डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा कि ये पकड़ो, ठंड का मौसम है तो कंबल बांट दो, ठंड का मौसम नहीं है तो गरीब बच्चों में किताब बांट दो, कॉपी बांट दो, डायरी बांट दो, हॉस्पिटल में दवाइयां बांट दो, फ्री ऑफ कास्ट लोगों के इलाज के लिए कैंप लगा दो। वो सारा पैसा मेडालियन फाउंडेशन देगा। ये तैयारी है, ये फ्यूचर है आपका। आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं। जिस दिन 10,000 कंबल मुरैना में बांट दोगे ना, इतनी दुआएं मिलनी है आपको, आप सोच भी नहीं सकते। पैसे तो आप कमाई गए, पैसे तो हम इतने देंगे आपको कि हो सकता है आप ये बोले आने वाले दिनों में, सत्य सर थोड़ा होल्ड कर दो, रहने दो, टेंशन होने जा रही है। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। मेडालियन में ईडी कभी नहीं लगेगी। 90 लाख जीएसटी भरा है हमने, हिंदुस्तान की पहली कंपनी, चेक कर लें, 90 लाख जीएसटी। 4 साल से मार्केट में ऐसे ही जिंदा नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, खींच ले जाएंगे। सोना बेच रहे हैं, सरकार से छुप के नहीं काम कर सकते। 100% जीएसटी पे बोले, आपका जितना बिल बनता है जीएसटी पे होता है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है। आपने सुना होगा एमएलएम में लोग टीडीएस काट लेते हैं, जमा, किसी को सर्टिफिकेट मिला है? मेडालियन के अंदर जो लोग काम करते हैं, जिनका टीडीएस कटता है, उनको सर्टिफिकेट मिला या नहीं है? हाँ तो मिला है कि नहीं मिला है? हर 3 महीने पे आपका टीडीएस जमा होता है और बकायदा हम टीडीएस सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को जो हमारे यहाँ काम करते हैं। उनको बचाने के लिए 75 लाख रुपया अगर धर्मेंद्र जी ने कमाया और सरकार को टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आएगी कि नहीं आएगी? और सरकार के खाते में रिकॉर्ड है कि इस आदमी ने 75 लाख कमाया, इसका टैक्स बकायदा जमा है। सरकार आएगी कुछ नहीं, हमने जमा कर दिया कि हमारे यहाँ का बंदा है, पैसा कमाया, हमारे यहाँ से प्रॉफिट कमाया। इसलिए कि हमने डिसाइड किया सर कि हम रहें या न रहें, मेडालियन रहना चाहिए। मेडालियन से बड़े हम भी नहीं, बैनर से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। रिलायंस को धीरू भाई अंबानी ने बनाया था। धीरू भाई अंबानी है, रिलायंस है। टाटा को जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया था। जमशेद जी है, टाटा है। हम रहे, आप रहे न रहे, आई प्रॉमिस टू यू मेडालियन रहेगा। बस दिल लगाइए, भरोसा रखिए, हम आपके घर में सोना, पैसा, इज्जत, स्वर्ग सब देने वाले। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे जिंदगी में, ये चलता रहता है, क्योंकि तूफान के बाद ही मौसम साफ होता है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे खुशनसीब ऐसे हैं जो कार तो लिए ही हैं, वे सारे लोग जो चांदी लेके जाएंगे, सोना लेके जाएंगे। और हम सोने के कारोबारी हैं, क्या बांट सकते हैं? यही बांट सकते हैं, है कि नहीं? तो चांदी और सोने लेने वाले लोगों को अगेन ढेर सारी बधाइयाँ। आप भरोसा रखिए, हम मार्च में थाईलैंड भी जा रहे हैं और अकेले नहीं जाना चाहते, आप सबको लेके जाना चाहते हैं। तैयार है? कितने लोग जाना चाहते हैं थाईलैंड? पक्की बात है?
जिनका क्वालिफाई हुआ है वो नहीं, जो क्वालिफाइड नहीं है वो हाथ उठाए, वो जाना चाहते हैं। एक बार मौका देना चाहिए, पक्का देना चाहिए। वो आज संडे और कल क्लोजिंग है, ज्यादा मौका नहीं दे सकते।